कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार स्वागत करता हूं आपके सबसे चहीते यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ही पढ़ाने वाले हैं और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये मेरा 5वां वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ही मैं उन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी खासियत यह है इस वीडियो की कि मैं उस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के उस वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बहुत ही सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जहां आप सेकेंडों में इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? यानी अपने चाल में कितना वृद्धि करेगा कि वो 5 घंटा में वह निश्चित दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप समझ लिए होंगे, 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। आपको इस ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। ठीक है, पहले एक बात बताइए फ्रेंड्स कि 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह कार चलता है तो 8 घंटा में कितना दूरी जाएगा? तो 8 घंटा में कितना दूरी जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा सकता है। इस रफ्तार से वो कार चल रही है। तो 8 घंटे में वो कितना दूर जाएगा भाई मेरे? 8 घंटे में वो कितना दूर जाएगा? 400 किलोमीटर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो 8 घंटे में वो कितना दूर जाएगा? 400 किलोमीटर जाएगा। बात को समझिएगा पहले। चलिए देखिए, 8 घंटे में तो 50 के स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है तो 8 घंटे में वो कितना दूर जाएगा? 400 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आएगा। अब यही 400 दूरी ना, दूरी तो निश्चित है, तो इसी दूरी को वह चाहता है कि हम 5 घंटे में तय कर ले। तो अब चाल में कितना वृद्धि करेगा वो? तो 5 घंटा में टाइम 5 घंटा में तय करना चाहता है तो सीधे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 80 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जब चलेगा तो 5 घंटा में वही दूरी को तय कर लेगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि यह इसमें और इसमें कितना वृद्धि है, कितना स्पीड में कितना वृद्धि कर लिया है। पहले चलता था 50 के स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता था, अब वो 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है तो 5 घंटा में तय कर लेता है। तो कितना का मतलब कितना अपने स्पीड में कितना वृद्धि किया? 50 से 80 यानी कितना वृद्धि किया? 30 किलोमीटर पर आवर ने स्पीड में अपना बढ़ोतरी किया। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए करेगी जिससे वो 5 घंटा में तय कर लेगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो देख लीजिए कि 30 किलोमीटर कहां है? 30 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सी में है और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही इजीली, आसानी से आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत जल्दी, बहुत सुपर फास्ट सेकेंडों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार ए की चाल कार पी की चाल से दोगुनी है। बात को समझिएगा, कार ए की चाल कार पी की चाल से दोगुनी है। यदि कार ए 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन? ए। कार ए जो है 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार पी की चाल क्या है? तो कार पी की चाल आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फ्रेंड्स, पहले बात को समझिएगा। ठीक है, यहां बात को आपको समझना है। यहां 2 कार है, एक कार है आपका ए और दूसरा कार आपका क्या है? पी है। 2 कार है, एक कार ए है और दूसरा कार आपका पी है। ठीक है, दोनों का स्पीड जो है, दोनों का स्पीड के बारे में कह रहा है कि एक कार ए की जो चाल है कार पी की चाल से दोगुनी है। कार ए की जो चाल है वह कार पी की चाल से दोगुनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको समझा रहा हूं तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए समझाने में टाइम लगेगा। ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आएगा आपको। कार ए की चाल जो है कार पी की चाल से दोगुनी है। अब बताइए किससे दोगुनी है? पी की चाल से दोगुनी। अगर कार पी की चाल अगर 1 है तो इसका चाल क्या हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए, तो
अगर क्योंकि कार ए की जो चाल है वह कार पी की चाल से दोगुनी है, तो स्पीड यही ना होगा दोनों का। इसका अगर पी का 1 होगा तो इसी का दोगुना होगा, ए का दोगुनी है, तो टाइम क्या होगा। अब बताइए कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वह कम समय में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बात को समझिएगा, जो ज्यादा स्पीड से चलेगा वह जल्दी पहुंचेगा और जो धीरे चलेगा वो लेट से पहुंचेगा। तो कार का स्पीड है मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसका है क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, यही ना दोगुना है। ए का जो चाल है पी के चाल से दोगुना है, तो इस प्रकार हम इसको बांट लिए। अब ये लगाएगा 1 घंटा तो ये लगाएगा 2 घंटा, ठीक है, क्योंकि स्पीड और टाइम, जब स्पीड का आपका रेशियो पता रहे तो टाइम का क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ये लगाएगा 1 घंटा तो ये लगा पी लगाएगा 2 घंटा। यहां तक आप बात समझ लिए, नहीं समझे फिर समझिए। देखिए दोनों का स्पीडों का जो बात कह रहा है कि कार ए की जो चाल है कार पी की चाल से दोगुनी है, तो कार ए की जो चाल होगा 2 और पी का हो जाएगा 1, क्योंकि इसका दोगुना है वो ए, है कि नहीं बात। तो टाइम क्या होगा, तो इसका चाल ज्यादा है, ए की चाल ज्यादा है तो ये पहुंचेगा 1 और ये पहुंचेगा 2 घंटे में, यानी इसका रेशियो बढ़ जाएगा 1:2 में। बात को समझिएगा, कब, जब स्पीड का रेशियो, तो इसको हम इस प्रकार एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जब ये दोगुना के स्पीड से चल रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, जबकि यह कम है तो इसका समय थोड़ा ज्यादा लेगा, है कि नहीं। तो ये बात आप समझते हैं, स्पीड का रेशियो हो गया और टाइम का ये रेशियो हो गया। यहां तक आप बात समझ लिए। अब देखिए फ्रेंड कि यानी ए का दिया हुआ है कि ए 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है 1 घंटे में, ठीक है। ये जो है इसका यानी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बात को समझिएगा। ये जो टाइम है किसके लिए, ए का टाइम जो दिया हुआ है 120 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेता है, यानी ए 1 यानी ए के लिए 1 टाइम क्या है 1, तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 घंटे 30 मिनट दिया हुआ है। बात को समझिए, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। इसका जो रेशियो 1 का जो वैल्यू है 2 घंटे 30 मिनट, यही ना टाइम लेता है मेरे भाई। ए जो है वो 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो टाइम ए के लिए क्या है 1 है, तो ये 2 घंटे 30 मिनट में करता है। तो 2 घंटे, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए टाइम क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा ना। इसी को दोगुना कर देंगे तो 2 घंटे 30 मिनट में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट, आई 2 दूना 4, ये हो जाएगा 5, यानी ये 5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। कितना घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे। 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 2 घंटे 30 मिनट, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इसी का दोगुना हो जाएगा ना, 2 घंटे 30 मिनट का दोगुना हो जाएगा टाइम, यानी 5 घंटा हो जाएगा। अरे मेरे भाई 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 घंटा हुआ, और 30 मिनट को जब दोगुना करिएगा तो 60 मिनट होगा, 60 मिनट का मतलब का 1 घंटा, तो 2 दूना 4 है 5 घंटा ना हो गया। यानी एक अगर ए लेगा 2 घंटा 30 मिनट तो बी कितना लेगा, सॉरी पी कितना लेगा 5 घंटा लेगा, ठीक है, यही ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पी की चाल क्या है, तो डिस्टेंस तो वही है ना 120 किलोमीटर ना डिस्टेंस है, इसी को 5 घंटा में तय करता है, तो कट जाएगा कितने बार में 40 बार में ये कट जाएगा। सॉरी 120 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूना 10, आइए 5 चौका 20, यानी 24 बार में कट जाएगा। यही आपका हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कार पी की जो चाल होगा वह 24 किलोमीटर पर आवर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे। तो ऑप्शन में देखिए कि 24 किलोमीटर पर आवर कहां है, ऑप्शन डी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स बहुत इजी है, अगर आप समझते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझिए तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और पी 30 सेकंड में। निम्न दूरी के अंतर से पी को ए पराजित करेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है। आपको मैं इस वीडियो में आपको सारी डाउट को क्लियर करने वाला हूं। आप आराम से वीडियो को देखिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो, हड़बड़ाइए नहीं। चलिए, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और पी 30 सेकंड में करता है, तो निम्न दूरी के अंतर से पी को ए पराजित करेगा। बात को समझिएगा, पहले समझिए मेरे भाई, ए जो है वह कितना, ए के लिए तो वही 100 मीटर ही दूरी है। ए 100 मीटर की दूरी है कि नहीं, ए जो है वह 100 मीटर की दूरी कितने देर में
कितने देर में, इसके लिए टाइम क्या है, कितने देर में, तो टाइम ये 27 सेकेंड में, 27 सेकेंड में तय कर लेता है। कौन, ए। 100 मीटर की दूरी 27 सेकेंड में ए तय कर लेता है, ठीक है। और बी जो है फ्रेंड, बी जो है वही 100 मीटर की दूरी, वही 100 मीटर की दूरी, बी जो है फ्रेंड वही 100 मीटर की दूरी 30 सेकेंड में, यानी 30 सेकेंड में वो 100 मीटर जाता है। 30 सेकेंड में, पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं, समझिए, सीखना है ना। 30 सेकेंड में 100 मीटर जाता है। कौन, पी। पी जाता है 30 सेकेंड में 100 मीटर जाता है, ठीक है। तो अब बताइए 30 सेकेंड में वो 100 मीटर जाता है, तो 27 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, ये बताइए। तो 100 बाटा में हो जाएगा 30, और 27 का निकालना है तो 27 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक शून्य से एक शून्य, ये नती है 27, ये 10 में 9 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 90, यानी 90 मीटर। 90 मीटर। अब बताइए कि 27 सेकेंड में ए जाता है 100 मीटर, तो 27 सेकेंड में पी 90 मीटर न जा रहा है, नहीं समझे। ए जो है 27 सेकेंड में 100 मीटर जाता है, तो पी 27 सेकेंड में 90 मीटर रह जाता है, तो कितने के अंतर से पी को ए पराजित करेगा। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का है मेरे भाई, 10 मीटर का तो अंतर है। यही 10 मीटर के अंतर से पी को ए पराजित करेगा। अब देख लीजिए कि ऑप्शन में 10 कहां है, तो 10 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी दिमाग, बहुत बच्चे को ज्यादा दिमाग लगाने के कारण इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, लेकिन बहुत इजी है, आप सेकेंडों में आप उसे सॉल्व कर लेंगे अगर आप समझते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, 3 जॉगर्स स्थान ए से स्थान बी तक दौड़ते हैं, ठीक है। उनकी गति 10:3:20 के अनुपात में है। इन जॉगर्स के गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो स्पीड जो दिया हुआ है, तीनों जॉगर्स का स्पीड जो दिया हुआ है वो है 10:3:20, ठीक है। इसका स्पीड दिया हुआ है, गति दिया हुआ है तीनों जॉगर्स का 10:3:20 दिया हुआ है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ लिए। जब स्पीड इसका इस प्रकार का हो 10:3:20, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा 1/10, 1/3, 1/20 सब रेशियो में हो जाएगा। यहां तक आप समझ लिए। चलिए ये बात, अब सब तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 10:3:20, 10:3:20 का एलसीएम निकालेंगे, तो 10:3:20 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 60। अब 60 में 10 से करेंगे तो क्या होगा, ये 6, तो ये हो जाएगा 6, हाँ 6 हो जाएगा। और हाँ बस इसको रेशियो में ही एलसीएम ले लीजिए, 10:3:20 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये 60 में 10 से करेंगे तो 6 बार में, 6 में 1 से मल्टीप्लाई 6 रेशियो, फिर हो जाएगा 60 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ये 20, और ये 20 में 60 में 20 से करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3, यानी 6:20:3, यही आपका समय का अनुपात हो जाएगा। गंतव्य तक पहुंचने में उसका कितना हो जाएगा रेशियो, 6:20:3, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिए कहां है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। राम को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर पर आवर की दर से दौड़ता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। चलिए एक वर्गाकार, ये वर्गाकार बना लीजिए। सबसे पहले आपको समझाने के लिए इतना मैं कर रहा हूं, एक वर्ग बना लिया मैंने, ठीक है। एक वर्ग बना लिया और इसकी भुजा जो है 50, अब ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ठीक है। तो इसी के ना चारों तरफ चक्कर लगाएगा। तो यहाँ मान लीजिए कि यहां से चल के बी के आया, फिर सी के, फिर डी के पास आया, फिर डी से यहां आया, यही पूरा चक्कर लगाने का मतलब।
तो टोटल डिस्टेंस का मतलब हुआ परिमिति। आप इसका परिमाप कर सकते हैं वर्क का, तो परिमाप होता है 4 इंटू साइड होता है, ये आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, सब बहुत सिंपल बात है। 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 का 20, 200 मीटर हुआ। ठीक है, 200 मीटर हुआ फ्रेंड्स। ये आप सबको ऐड कर लीजिए, 50 50 100 150 200, यानी टोटल जो राउंडिंग हुआ उसका टोटल कितना डिस्टेंस 200 हुआ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 200 मीटर। ये बात तो आप समझ लिए कि टोटल राउंड करने में उसको टोटल 200 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा। ये बात आप समझ लिए, चलिए ये बात आप समझ लिए। और उसका स्पीड जो दिया हुआ है कि वो 18 किलोमीटर पर आवर की दर से दौड़ता है, यानी उसका स्पीड जो दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है मेरे भाई, तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। अब बताइए कि डिस्टेंस आपका मीटर में है और स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में, इसको तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, यानी बड़ा से छोटा बनाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से 18 कट गया। अब यही 18 किलोमीटर पर आवर बन गया 5 मीटर पर सेकेंड। यह मीटर पर सेकेंड में आया 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि यह किलोमीटर पर आवर में था। ये दोनों स्पीड सेम ही है, यह किलोमीटर पर आवर में है, यह मीटर पर सेकेंड में। तो यहां आपको मीटर पर सेकेंड का यूज करना है। ये बात आप समझ लीजिए। पूछा था आपसे कितना समय लगेगा पूरा राउंडिंग करने में, उसको टाइम आपसे पूछा है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है टाइम का। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200 और टाइम आप स्पीड आपका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये कट जाएगा कितने बार में, 5 का 20 40 बार में कट गया, यानी टाइम आपका आ गया 40 सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। आप देख लीजिए 40 सेकेंड कहां है, ऑप्शन नंबर ए में। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजीली यह क्वेश्चन था। तो इस टाइप से आप वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, यह हमारी उम्मीद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।